बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी में बाढ़ आने के बाद एक पुल बह गया है। लोगों ने लकड़ी का यह पुल नदी को पार करने के लिए बनाया था, लेकिन लगातार बारिश होने के बाद नदी में बाढ़ आई और पुल नदी में बह गया। जिस वक्त लकड़ी का पुल नदी में बनाया, उस वक्त पुल से होकर कुछ लोग नदी पार भी कर रहे थे। हालांकि पुल बहते वक्त कुछ लोगों ने नदी में छलांग भी लगा दी और अपनी जान बचाई। बताया गया कि इस नदी पर काफी दिनों से पुल बन रहा है, लेकिन इस तरह का एक कच्चा पुल जो लोगों के लिए बड़ा जरिया था इस पार से उस पार जाने का, लेकिन नदी में तेज बहाव के बीच ये पुल बह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कुछ लोग इस पुल पर भी थे, लेकिन छलांग लगाकर उन लोगों ने अपनी जान बचाई। लगातार यास तूफान की वजह से नदियां उफान पर है। कुछ नदियां पुल भी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। एक कच्चा पुल गांव वालों ने अपनी मदद के लिए बनाया, लेकिन इस बाढ़ के पानी में यह पुल भी बह गया। एलोपैथ पर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी करने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके बीच टकराव लगातार जारी है। इस टकराव में अब कई मशहूर लोग भी उतर आए हैं। कुछ लोग आयुर्वेद तो कुछ लोग आयुर्वेद का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ एलोपैथ का समर्थन करते नजर आते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत होने की दलीलें भी दे रहे हैं। हालांकि आईएमए का भी कहना है कि वो आयुर्वेद को नहीं बल्कि रामदेव के विरोध में है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में और ट्रीटमेंट और मेडिसिन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का जो बयान आया था, उसके बाद आईएमए और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच ये जुबानी जंग छिड़ी हुई। रामदेव और आईएमए का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त आईएमए से अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है अब कि रामदेव के नाम के बहाने अब आयुर्वेद को कसना चाह रहा है आईएमए। मुझे लगता है कि ये सब डाइवर्जनरी टेक्टिक्स हैं, इस पर डिबेट ही नहीं है। आयुर्वेद का हम सब लोग जो भारतीय डॉक्टर हैं, जो आईएमए के मेंबर हैं, अत्यधिक विश्वास करते हैं, अत्यधिक आदर करते हैं। आयुर्वेदाचार्य जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, हम उनका आदर करते हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स का वो हमारे मित्र हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारी समस्या आयुर्वेद से नहीं है, इसको जानबूझ के आयुर्वेद और आईएमए को बात करा जा रहा है, क्योंकि हमारे माननीय रामदेव जी ने कुछ उनके अटरेंसेज हैं जो जनता के खिलाफ है कि एलोपैथिक दवाई मतलब उससे मर जाते हैं। कुछ वैक्सीन की और सरकारी गाइडलाइन के खिलाफ है, जिसको वो कहते हैं कि ये लोग वो मार देते, इससे कोई फायदा नहीं है, तो वो सरकार उस पर एक्शन ले। या उनके एक जो पर्सनल इनसेंसिटिव रिमार्क्स है, टर 1000 डॉक्टर मर गए, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उनका 1000 डॉक्टर मर गए वैक्सीनेशन के बाद, ये गलत स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ये गलत बात है कि आप किसको कोई मर गया है और उनको मजाक उड़ाएं, डॉक्टर्स की हंसी उड़ाएं। अयोध्या के संत भी रामदेव के बयान पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथ का कोई झगड़ा नहीं है, ये साधु संतों के प्रति, भगवा के प्रति और आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का विरोध है। जबकि तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने रामदेव के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। स्वामी रामदेव जी ने किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं कहा, उनका कहने का अभिप्राय दूसरा था। लोगों ने इस चीज को इस प्रकार से वर्गला कर पेश करके और पूरे देश में हवा खड़ा करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आयुर्वेद और एलोपैथ का झगड़ा नहीं है, यह साधु संतों के प्रति, भगवा के प्रति और आयुर्वेद के बढ़ती हुई जो उभरती हुई व्यवस्था है उसका विरोध है और कुछ भी नहीं। एलोपैथ जो है आज भी जो है इंसान की जान बचाने में यदि सर्वाधिक जो है काम कर रही है तो एलोपैथ है। तो इस समय बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। हालांकि उनकी ये मंशा न रही होगी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया ये गलत रहा, निंदनीय है। वहीं साध्वी ऋतंबरा ने भी योग गुरु रामदेव का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने आईएमए पर आयुर्वेद के सम्मान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
मैं समझती हूँ कि कोई भी पैथी एक दूसरे की पूरक हो सकती है। आप शरीर के लिए करो, आत्मा के लिए करो, मन के लिए करो, चतुष्टय अंतःकरण के लिए करो, प्रकृति से जुड़ के करो, तो कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है। एक दूसरे के पूरक होने का चिंतन चलना चाहिए। एलोपैथी जो है वो मेडिकल साइंस का विरोध नहीं किया जा सकता, पर उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो आयुर्वेद के योगदान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की दादागिरी तो अच्छी नहीं है। राजस्थान विधानसभा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पीयूष त्रिवेदी ने रामदेव का समर्थन किया है। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष अविनाश भोंगड़े ने भी कहा कि आईएमए रामदेव नहीं बल्कि एलोपैथी और डॉक्टरों पर दिए गए उनके बयान का विरोध कर रहा है। बाबा रामदेव ने जो क्वेश्चन किया है, बाबा रामदेव ने तो एक बार ही कहा है कि ये बेकार साइंस है, एलोपैथिक बेकार साइंस है। उनका आशय यह है कि अगर हम नियमित दिनचर्या रखते हैं, योग व्यायाम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं का भी सेवन करें या न करें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के तमाम जो घरेलू उपाय करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, तो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी रहती है, वो कभी कम नहीं होगी। वो जीवन हमको सिखाना चाहते हैं, नहीं कि उनका एलोपैथिक से कोई विरोध है। आईएमए ने आयुर्वेद के खिलाफ कोई भी बात बताई नहीं है। रामदेव बाबा जो कमर्शियल बातें करते हैं उसके लिए उनको बुलाया और उसमें बातें करते करते उन्होंने उनकी कुछ बातों की पोल भी आईएमए ने खोल दी। कोरोना की दवा जब उन्होंने लॉन्च की थी तभी आईएमए ने उन्होंने जो बताया था कि उसको WHO की मान्यता है और DCGI की भी मान्यता है। उन्होंने उनको ये दवा कोरोना के खिलाफ चल सकती है ऐसे बताया है। तभी आईएमए ने WHO को ईमेल भेज के ये पता चलाया था। तभी WHO ने बताया था कि ऐसी कोई परवानगी हमने दी नहीं है। बीजेपी ने कोरोना संकट के बीच एलोपैथी और आयुर्वेद पर जारी इस टकराव को गलत करार दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। नहीं, ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। इमरजेंसी में और सर्जरी में एलोपैथी की उपयोगिता है, तो क्रोनिक डिजीज में और पेट के रोगों में आयुर्वेद की उपयोगिता है। हम बजाय इसके कि उसको हम चैलेंज करें, हम जिस मरीज की जिस पद्धति में आस्था हो उसको स्वस्थ करने का प्रयास हमको करना चाहिए, बजाय इसके कि आपस में हमको झगड़ना चाहिए।